बोलने को तो बहुत कुछ है। अरे महराज के दिल में ये जो आवाम बैठी है इसका दर्द कितना है नहीं जान पाओगे। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में कुछ लोग मिले, अड्डा लेते हैं, अड्डा क्या लेते हैं? अड्डा। गरीब को लूटने की कोशिश। म्युनिसिपैलिटी में सफाई नहीं हुई, म्युनिसिपैलिटी के अंदर बाथरूम अच्छे नहीं बने, लेकिन गरीब की गाड़ी चलेगी तो अड्डा लेंगे, अड्डे को खत्म करेंगे, अड्डा नहीं लेने देंगे, अड्डा खत्म करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। गरीब की लूट को महराज नहीं देख सकता। बता दो इन लोगों को कि महराज नाबालिग था और नाबालिगों के साथ आवाम आई है। ऐसा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आज तक न किसी ने लड़ा, न किसी ने देखा और न किसी ने जीता है। अरे बालिगो, खुद को बालिग कहते हो, ऐसा माहौल भी, ऐसी हंसी भी मजलूम के चेहरे पे जीत के बाद देखी है? इस हंसी को बरकरार रखने के लिए महराज इस स्टेज से बोल रहा है, आपने मुझे मौका दिया, महराज तुम्हें 5 साल गिन कर देगा। और एक पते की बात बोलूं, आज तक सिर्फ गरीब के लिए महराज लड़ता था ना, क्योंकि असेंबली में धर्म के अलावा बात ही नहीं करते थे। लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में मजलूम की बात उठेगी, पहली बार गरीब के बच्चे के स्कूल की बेहतरी की बात उठेगी, पहली बार गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर इलाज नहीं करता था, सुन लो, जो डॉक्टर इलाज नहीं करता था गवर्नमेंट स्कूल हॉस्टल के अंदर, प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट कसाई खाने में जाना पसंद करता था, लेकिन यहां काम करना पसंद नहीं करता था। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर की असेंबली से बिल भी पास होंगे और वहां से इनके लिए हुक्मनामे भी जारी होंगे। जो मेरे गरीब को लूटेगा महराज उसे नहीं छोड़ेगा। बता दो, पढ़ा लिखा हूं, अगर तुम्हारी तरह होता तो मैं भी ऑफिसर होता। अरे जिसने आवाम का दिमाग पढ़ा, आवाम के आंसू को पूछने के लिए 15 साल लगाए, सोचो वो आईएएस की तैयारी करता तो आईएएस की बन जाता। बनता लेकिन बना नहीं। मुझे मालूम था आईएएस को चलाने वाला भी नेता होता है, इसलिए हमारा शौक था मजलूम के आंसू पूछने के लिए नेता बनना होगा। लेकिन नेता बनने के लिए भी मैंने ईमानदारी दिखाई। हाय मां, आपने वक्त दिया, आपने पैसा लगाया, याद था जाओ सूरज कहां पर है, बीच आसमान में है और बीच ग्राउंड में। मैं आपको खड़े हुए देख सकता हूं, लेकिन उम्मीद करना, आपने भरोसा दिखाया, वोट दिए, महराज को जिताया, महराज आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। याद था जाओ, आज इस स्टेज से बोल रहा हूं, महराज पहले भी ईमानदार था, आज भी कह रहा हूं, आज भी ईमानदार हूं और कल भी रहूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, आप मेरे गरीब का काम करने के लिए पैसा लेते थे, मीडिया दिखाता नहीं था, सिर्फ महराज चीखता था। मीडिया नहीं दिखाता था, महराज चीखता था। लेकिन आज इक़्तिदार मिला है, आपकी ताकत मिली है। याद था, याद रहे, बस इंसानियत का दर्द
किसी का हाथ बांट कर देख लेना, उसका हाथ थाम कर उसकी मुसीबत को हल्का करके कभी देख लेना, जो दिल में सुकून मिलेगा। खुदा की कसम करके कहता हूं, ना आपको उतनी खुशी पैसे से मिलेगी, न किसी बड़े नेता के साथ चलने में मिलेगी। और सुनो, 3000 रुपया लेकर गया था, पता नहीं था कितना खर्चा आएगा। कहीं रात में सो गया, कहीं ऐसे ही 10-20 रुपए में निकल गया, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं आदमी से मिला, बहुत सारे लोग थे, वो दिल्ली को बदलने के लिए इन्हें डोनेशन दे रहे थे। मेरे हाथ में उतना था नहीं, मैं वहां से शर्मिंदा होकर चला। लेकिन ऑफिस में जब गया, 1500 रुपए का 1500 रुपए का सामान खरीद कर लाया, जिसमें कुछ टोपियां थी, जिसमें कुछ पैम्पलेट थे, वो लेकर चला आया जम्मू कश्मीर। इन पहाड़ों में सिर्फ आपकी खुशी को देखने के लिए। और जब चला तो लोग दीवाना कहने लगे, इन्हें तो पढ़ाई करते थे, लेकिन महराज को भी कहने लगे, कहां दिल्ली, कहां यहां पहाड़ियों में। मैंने हिम्मत नहीं हारी, 2013 में टोपियां पहनना शुरू किया, पहाड़ों में चला, लोगों के पास गया, लोगों की हंसी को भी देखा था, लेकिन गरीब के मासूम को कैसे छोड़कर उनकी हंसी में अपना मजाक बुला देता, उनके मजाक को सह लिया, उस सोच के साथ आगे बढ़ा। कई साल लगे, मेरे जो दोस्त बगल में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पे सम्मान दिया, क्योंकि परिवार में मेरे माँ बाप ने मुझे इस काम को करने से रोका था, मैं उनके साथ भी लड़ा, कहा ये लोग किसी के नहीं है, लेकिन इंसानियत को बेहतर देखना हमारा शौक था। घर वालों की बात छोड़ दी, दोस्तों ने सहारा दिया, छोटा छोटा मान दिया, चलता रहा, लड़ता रहा, एक वक्त आ गया। आज इस तस्वीर पे बैठा हूं, बहुत खुश हूं, खुशी के आंसू गिरा रहा हूं। लेकिन मकसद अगर साफ होगा, नियत में खोट नहीं होगी। बिना पैसे के जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8000 जेब में था जब चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। कितना? 8000। पता नहीं किसने उस रिकॉर्ड में वो और पैसे डाल दिए और 30,000 कितना बन गया, पता नहीं था। लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, इंसानियत के लिए लड़ता था। इस दौर के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि इतने से पैसे में जीत दर्ज की हो, और इस असेंबली के अंदर गुलाम नबी आजाद, मैं उससे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंडों में था, वहां दिल्ली को देखता था और अपने गांव को देखता था, खून के आंसू में राजनीति होता था, लेकिन बयान किससे करता? भाजपा के लोग कहते जम्मू कश्मीर में सरकार हम बनाएंगे। अरे क्या सरकार बनाओगे? 10 साल से गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसपीएस को परमानेंट नहीं दिया, कैबिनेट लेवल को इंसाफ नहीं दिया, आंगनबाड़ी वर्कर्स पिटते रहे, लड़ते रहे, हम सरकार बनाने को। अरे जी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, देश तुम्हारा था, मेरे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो करता हूं मैं आज, उनका खुद करता है। करना ही चाहिए हम लोगों को। माफिया बना है भाजपा यहाँ पर, आज ललकार कर बोलूंगा, मेरे मजलूम
करप्शन को बंद करके रहेगा महराज। करप्शन मत करूंगा। जो मेरे गरीब को लूटेगा मैं उसकी इज्जत उतारने नहीं कभी नहीं करूंगा। मोदी का माफिया सुन ले, मोदी का माफिया इन पहाड़ों में है। रेत का माफिया है, चिनाब का माफिया है, बिजली का माफिया है, स्कूल का माफिया है, अस्पतालों का माफिया है, रोड का माफिया है। महराज उसे बंद करेगा। और अगर ऐसे नहीं तो पूरी ताकत से रोकेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे। मुझे फख्र है मुझे। मेरी सोच को मतलब करो, दफन करके आया हूं उनकी सियासत को। गुलाम नबी आजाद मरते दम तक सियासत में अगर खड़ा हो जाएगा मेरा सियासत छोड़ देगा। भाजपा के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जब हार गए तो कहा भाईचारा, ये उनका आका भी यही कहता है, इलेक्शन खत्म तो आपसी भाईचारा। जब इलेक्शन लड़ना होता है तो धर्म के नाम लड़ते हैं। लेकिन याद रहे, मैं आज जब चुनाव में खड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन में खड़े हुए, हमने सिर्फ मजलूम और इंसानियत की बात की। हमने सत्ता में आने के बाद भी लोगों का काम किया, इस देश का मुस्तकबिल बेहतर चाहा। और आज इलेक्शन लड़े हों या जीते हों, इनके बोल और में इलेक्शन के बोल अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद बोल अलग होते हैं। ये क्रिकेट है, लेकिन इन क्रिकेट को सुधारने का वक्त आ गया। नहीं आ गया। कैसे सुधारेंगे? अगर कुछ लोगों को शक होगा, हमने लोगों की सोच को बदल कर दिखाया बड़ी बड़ी ताकतों को रोका। इसी सरजमीन पे मोदी उतरा था पहली बार, क्योंकि मोदी उससे पहले यहां पर नहीं आया था। केजरीवाल जी को बताना चाहता, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है। लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब था नहीं, मेरा गरीब टिका नहीं। हमें लगता है जब हालात नहीं बदलेंगे, ये जब असेंबली में जाते थे तो सो जाते थे, और जब असेंबलियां चलती थी जम्मू कश्मीर की तो देश में राजनीति होती थी, धर्म में राजनीति होती थी। बस उसी में झमेला होता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन सियासत वहां पर भी महराज बदलेगा। काम की बात होगी, स्कूल को बेहतर बनाने की बात होगी, सड़क को बेहतर बनाएंगे, माफिया को रोकने की बात असेंबली में उठेगी। और नौजवानों को रोजगार के लिए सराय जिस तर्ज पे खोले जा सके उसकी बात होगी। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट है सर, मोदी ने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया, सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे। अमित शाह उसका ठेकेदार है, अमित शाह उसका ठेकेदार है। और भाजपा के एमएलए उसके सबलेट पे काम उठाते हैं और बाहर से नफरी लाते हैं, मेरे गरीब को लद्दाख बेचते हैं और कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास किया। बाहर से मजदूर लाते हैं, हमारे पहाड़ों को खरोदते हैं। हमारे यहां बिजली बनती है तो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन हमें नहीं देते। कहते हमने पावर प्रोजेक्ट बनाए, किसके लिए? माफिया के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली 24 घंटे में आज आवाज उठाएगा, और अगर सत्ता में बैठ गया तो करेगा। बता दो इन लोगों को कि बदलाव बड़े पैमाने पे आ रहा है। देख लो 6 करोड़ लोगों की रहबरी करने वाले आपके इस सेशन में शामिल हो रहे हैं। आज से पहले ऐसा हुआ? अरे वो तो इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल दिखे नहीं, लेकिन महराज की ताकत का अंदाजा वो घरों में बैठे, गलियों में बैठे, कौन है वो? छुछेरे सोचते हैं कि वरना क्या करेगा। पंजाब का सीएम, दिल्ली का एक्स चीफ मिनिस्टर और इस पार्टी को वजूद देने वाला, देश में नहीं दुनिया को बताने वाला कि काम की राजनीति चलेगी नहीं, काम करेगा।
लिए करेगा वही धर्म है। मैं मुसलमान हूं लेकिन बगल में बैठा हिंदू है और इसके बगल में भी हिंदू है, बगल में सिख है और बीच में बैठा मुसलमान है। मेरे मुल्क की खूबसूरती तुम टीका लगा कर आओगे, खुद को हिंदुओं का रक्षक मानोगे। अरे मैंने हिंदुओं के घर उजड़ते हुए देखे हैं, उनके बच्चों को तालीम से महरूम इन्होंने रखा है, उनके नौजवानों को नशे की लत लगाने के लिए इन्होंने मजबूर किया, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। रास्ता एमपी इनका था, मोदी इनका था, क्या रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता? आज कहते थे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, अरे एलजी तुम्हारा था, उसको जो बोलते कर देता, गद्दारी करता। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद में देखना चाहते हैं ताकि उस आतंकवाद पे अपनी राजनीति इस देश के अंदर करते रहे। लेकिन मैं आज नौजवानों को इस दुनिया की बेहतरी की ओर लेगा, डेवलपमेंट की ओर लेगा। हमारे कर्तव्य इस मुल्क की जिम्मेदारी है, हमारे कर्तव्य इस मुल्क की जिम्मेदारी है। हम इनकी उस सोच को यहाँ पर खत्म करने आए हैं। ठीक है, ठीक है। बता दो जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इंकलाब पहाड़ों से शुरू हुआ था, अब मैदानी इलाकों में उसकी तैयारियां कर लो। बाढ़ आने वाली है, बांध मत लगाना, ये इतना सैलाब है कि अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो इन लोगों को और भाजपा के जो लोग जीते हुए हैं उनको आदत थी ठेकेदारी की, समलट पे काम उठाने की। अब जब मैं राज्य असेंबली में जाएगा तो वो भी गरीब के लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे तो महराज उनसे भी सवाल करेगा और उनके वोटरों से भी सवाल करेगा। महराज इंसानियत के लिए उठा था, ये धर्म के लिए उठे थे, लेकिन काम किसी का नहीं करेंगे। अरे इस हॉस्टल में इलाज होता है हिंदू का, होता है हिंदू का इलाज इस हॉस्टल में होता है? नहीं होता है। न मुसलमान का होता है, रास्ते में दम तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस के टायर के पास नहीं, इसके अंदर अब टायर भी नहीं लगेंगे और लोगों की सोच भी खुल गई। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुश हूं कि मेरे लोगों ने वोट की अहमियत को समझा। पहली बार जम्मू कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया और ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट से डेवलपमेंट के लिए वोट पड़ा, वरना वहां हिंदू यहाँ मुसलमान, जीतने के बाद दोनों का बेड़ा गर्क। लेकिन अब दिखेगा सबका काम होगा, चोर कोई भी होगा महराज उसको नहीं बख्शेगा, चाहे उसका धर्म क्या है। आज इस देश से बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं लोगों को, मेरी ताकत का अंदाजा अगर तुम्हें नहीं था, आज अगर थोड़ा सा लगा है तो बाज आ जाओ। वो ठेकेदार तुम्हें 10,000 में खरीदते थे, 10,000 का जमावड़ा अपने गरीबों में देखोगे, 10,000 नौजवान अपने दफ्तर के बाहर देखोगे, 10,000 में बिको दबाओ गरीब को। तुम गरीब को डराने के लिए पैसा खाओगे ना, इसी तर्ज पे मैंने आपका दर्द बांटा है, मैंने आपके लिए हिम्मत की है। आपको भी बता रहा हूं, दूसरे का दर्द बांटना सीखो, तुम्हारा मेरा रब बांटेगा। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो, न यहाँ हारोगे और न वहां हारोगे। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है। और मेरा मुसलमान है, मुझे फख्र है, मैं ईमानदार हूं, मुझे फख्र है, मुझे हुक्म दिया है इंसानियत के लिए लड़ना, इंसानियत के लिए काम करना। बगल में अगर कोई हिंदू हो, कोई गैर हो, पहले उसका ख्याल करना, उसके बाद दूसरे का सोचना, ये मेरा इस्लाम है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार, ये भाजपा की गलती नहीं है, ये हम मुसलमानों की भी गलती है, क्योंकि हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें भी नफरत सिखाई, भाजपा के ठेकेदारों ने भी भाजपा हिंदुओं को नफरत सिखाई। भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा धर्म नहीं है। धर्म अलग है, सियासत के मैदान में आए हो, इस मुल्क की बेहतरी करो। पंडित और मौलवियों का काम आवाम खुद देखेगी। ठीक है, ठीक है। एक नारा लगाऊंगा, केजरीवाल जी का नाम नहीं दे पाया, नहीं लूंगा जब तक मैं इस गरीब के चेहरे की हंसी को मुकम्मल देखूं। इसके चेहरे से
हुए नहीं देखना चाहता। अब आप खुद बता दीजिए इन लोगों को। मैं तो बहुत बता रहा हूं और उसका सबूत भी ये लोग हैं, लेकिन 5 साल का इंतजार और उसका इजहार कैसे करो, मुझसे नहीं होता। ठीक सर, मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक नारा लगाऊंगा जो इन वादियों में गूंजता था, जिन प्राणों की वजह से आज ये इनकलाब करता हुआ है। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, नहीं ताकत नहीं है। अगर दिन दौड़ कर आए हो, सोच को बेहतर करके आए हो, पीछे वरना आने की जरूरत नहीं थी। ये मजलूमों का अखाड़ा है, जालिम पीछे बैठा है, अपनी आवाज की ताकत से उन्हें ललकार कर बोलेंगे कि हम में कितनी ताकत है। जोर से बोलना, बोलोगे? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगर आज इस मुकाम पे बैठकर फिर बोलना पड़े, फिर शर्मिंदा हो अपनी सोच पे कि तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। अभी तो तुमने सिर्फ अपना वोट दिया है, अभी तो आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। अभी चुनाव आ रहा है, ईमानदार को खड़ा करना, वो आपको गारंटी से आपके बेहतर 5 साल देगा। एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब जोर से देना। इनकलाब, 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 इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी इस खुशी में शामिल होने के लिए इन्हें मुबारकबाद दूंगा। और इन लोगों को इसलिए कि दिल्ली में बैठकर आपका दर्द बांटने आए हैं, आपकी हंसी को और मजबूत करने आए हैं। मैं बहुत खुश हूं। मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से इन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा। दिमाग है? और लौटने की उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की उम्मीदें जुड़ेगी। उन उम्मीदों पे आप भी थोड़ा हिम्मत करें, वरना ये 12 साल का सफर, 14 साल तो वनवास गए थे, आपने तो 2 साल पहले यहाँ कर आए। मैं चाहता हूं कि ये सफर उतना लंबा ना हो। बहरहाल वक्त की कमी है, मैं आपको मौका दूंगा क्योंकि दिल के अंदर बहुत कुछ आप हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।